अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि इस लेक्चर में आप अपना करियर डिसाइड करेंगे। आप ये डिसाइड करेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कब अपना क्या करियर डिसाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी गेट अ comprehension ऑफ द वेरियस फिनोमिना। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जा सकते हैं बड़े होकर आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी। अगर उनकी एफएससी भी बायोलॉजी के साथ हो, दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज ऑफ डाइवर करियर फॉर। वो अपने बहुत सारी जो है ना डिसाइड कर सकते हैं अपने करियर्स। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन medicine and surgery. The profession medicine deals with the diagnosis and treatment of disease. इसमें आप डील करते हैं, क्या पढ़ते हैं आप, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप समझते हैं बीमारी क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट और उसका इलाज करते हैं ऑफ डायसिस बीमारी को। इन सर्जरी सर्जरी में द डिफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का वो पार्ट जिस पे अफेक्ट हुआ हो उसको आप रिपेयर कर देते हैं, उसको आप ठीक कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। वो वाला पार्ट निकाल के दूसरा पार्ट लगा देते हैं, या फिर उसको रिमूव कर लेते हैं, उसको वहाँ से निकाल देते हैं। फॉर फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन को लेने के लिए, इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको 5 ईयर्स, आपको कंप्लीट 5 ईयर्स का बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री आपको हासिल करनी होगी। एमबीबीएस करना होगा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और इस फील्ड में जो आपकी इनकम होगी वो लोएस्ट है 4000, एवरेज है 65,000 एंड हाईएस्ट है 1 लाख 1,166,000। सबसे कम जो है वो 4000 है, और सबसे ज़्यादा वो 1,66,000 है। और अगर आप इसके बीच वाला लें तो वो 65,000 है। एंड द नेक्स्ट फील्ड जो है, वो अगली फील्ड जो है वो है डेंटिस्ट। आप बड़े होकर डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ये हमारी हेल्थ का स्पेशल होता है, इसमें हम स्पेशलाइज्ड होता है हमारे हेल्थ का। एंड द डायग्नोसिस एंड द डायग्नोस, ये ढूंढता है, सर्च करता है, एंड ट्रीट और इलाज करता है क्या, डेंटल डिसाइसिस, बीमारियों को ये ढूंढता है और उनका इलाज करता है। एंड परफॉर्म सर्जरी, और ये सर्जरी भी करता है। आपको मैं सर्जरी का बता चुकी हूँ। सर्जरी में आप या तो किसी पार्ट को रिमूव कर देते हैं, या उधर न्यू पार्ट लगा देते हैं, या फिर उसको सही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दांत खराब हो गया, या आप उसे सही कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, या फिर आप उसको वहां से निकाल देते हैं, या फिर वो दांत निकाल के एक न्यू दांत लगा देना, ये सर्जरी में आता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में स्टूडेंट गेट 4 ईयर, आपको 4 4 साल की बीडीएस डिग्री हासिल करनी होगी। और इसकी लोएस्ट इनकम 20,000 है, हाईएस्ट इनकम 1,20,000 है, और जो बीच वाली इनकम है, एवरेज है, वो 61,000 है, 61,000। इसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टडी द अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड, वो अफेक्ट्स मतलब अगर कोई असर होता है, ड्रग्स होता है दवाइयों का, वो दवाइयों के असर के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ह्यूमन पे जो उसका असर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड डेवलप न्यू मेडिसिन, और वो नई दवाइयाँ बनाते हैं। जो अगर आपने बड़े होके नई दवाइयाँ बनानी हैं, और जो दवाइयों के असर हैं उनको समझना है, तो आपको हासिल करनी होगी डिग्री, अपने करियर में एक डिग्री हासिल करनी होगी, बीएस की डिग्री लेनी होगी। लेकिन अगर आप बेस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो आपको डी फार्म में भी डिग्री लेनी होगी। और ये डिग्री, इसके बाद है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी थेरेपी में आप बिना किसी जो है ना मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के आप बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, इसमें फिजियोथेरेपी में। ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। इट इज़ द थेरेपी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट,
and physical function of body that have been impaired by disease and injury. थेरेपी, इट इज़ थेरेपी, ये थेरेपी है डैट इज़ यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट। अगर आप किसी मूवमेंट को रिस्टोर फिर से वापस लाना चाहते हैं, मतलब अगर आपसे कोई मूवमेंट कोई किसी से चला नहीं जा रहा, उसको उस मूवमेंट को वापस पहले की तरह चलना चाहते हैं, फिजिकल फंक्शंस होता है आपका चलना फिरना उठना बैठना, ये सब फिजिकल फंक्शंस में आता है बॉडी के डेट हैव बीन एम्पायर्ड। अगर आपका खराब हो जाता है बाय डिसीज और इंजरी, किसी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, अगर आप की कोई मसल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा क्या करते हैं, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वो एक्सरसाइज। सबसे पहले जो तरीका होता है, अगर आपको कोई भी मसल प्रॉब्लम है ना, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद है फिजिकल मोडेलिटीज़, ये मिसाज है। सो मोडेलिटीज़ का मतलब मिसाज है, अगर आप यहाँ पे मिसाज भी लिख सकते हैं अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लगता है, टू इम्प्रूव पेशेंट फिजिकल मूवमेंट। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिस तरह इसके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज आप मिसाज और एक्सरसाइज के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आपने करना है तो आपको उससे पहले फिजियोथेरेपिस्ट बनना होगा, और फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको एक 4 ईयर्स की डिग्री चाहिए, बीएस डिग्री। ओके, एंड द नेक्स्ट है फिशर्स विल्ड लाइफ। फिशर्स में मछलियाँ आ जाती हैं, एंड विल्ड लाइफ जानवर, जो जंगली जानवर हैं वो आते हैं। फिशर्स एंड विल्ड लाइफ डिपार्ट आल्सो जॉब टू। अगर आप इस फिशिंग्स के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में, फिशिंग्स होती है, फिशिंग की जितनी फील्ड, मतलब फिश में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, उनकी परवरिश, उनका कुछ भी देखना चाहते हैं, उनकी इलाज करना चाहते हैं, और ज़मीन पे मौजूद वाइल्ड लाइफ यानी ज़मीन में मौजूद जानवरों को देखना चाहते हैं, तो आपको एक डिग्री हासिल करनी होगी बीएस की और एमएस की डिग्री। किस फील्ड में? जूलॉजी में। फील्ड जूलॉजी होनी चाहिए, और फिशेस और इक्वल कल्चर। इसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, इसमें आप फार्म करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, और जब फसलें उगाते हैं, फसलें आपको पता ही होगा, गंदम की फसल, चावल की फसल, कपास होती है, एंड सब एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। और कुछ खादों का यूज़ जो होता है इसमें, जैसे यूरिया खाद हो गई, ये सब हम एग्रीकल्चर में करते हैं, जिसमें हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं। इसको करने के लिए आपको बीएस की डिग्री चाहिए होगी एग्रीकल्चर में। ओके, ये डिग्री 4 ईयर्स की है, 4 ईयर्स की डिग्री है बीएस की। एंड द नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग। ब्रीडिंग औलाद के बारे में होता है कि आगे नस्ल दर नस्ल, एंड केयरिंग और उसका ख्याल रखना ऑफ लिविंग स्टॉक्स। आप जानवरों का ख्याल रखते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसका इलाज करते हैं, उनकी उनको जो है ना, उनकी अच्छी क्वालिटी के लिए, ताकि जानवरों में अच्छी क्वालिटी आए और प्रोडक्टिविटी, वो में अच्छी प्रोडक्टिविटी आए। अगर आप ये करना चाहते हैं तो स्टूडेंट कैन प्रियोर, आपको जो है ना प्रियोर करना होगा 4 ईयर्स बीएस डिग्री। आपको 4 ईयर्स की बीएस डिग्री करनी होगी इन एनिमल हस्बेंड्री में, करनी होगी। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप कुछ खास चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह फ्रूट्स की फसलों, उसके बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद फ्लावर्स, एंड अर्नामेंटल प्लांट्स। अर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो हम सजावट के लिए लगाते हैं,
अगर आप इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इनकी इनकी फसलों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको में हॉर्टिकल्चर की फील्ड में 4 4 ईयर्स की बीएस डिग्री करनी होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री वर्ड फॉरेस्ट से निकला है। फॉरेस्ट मैं आपको बता दूं जंगल होता है। तो इसमें आप ऑफ कोर्स फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड बिल्ड साइड। इसमें आप फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, उसके जानवरों में, उसके मतलब आप जंगल में जितनी चीज़ें होती हैं ना, जंगल में जाके खोज करना। इजी वर्ड्स में मैं आपको बता दूं, जो हम कार्टून्स में देखते होते थे कि जंगल में जो है ना खोज करने जा रहे। सो ये वही है फॉरेस्ट्री। फॉर दिस प्रोफेशन 4 ईयर्स बीएस डिग्री। इसके लिए आपको 4 ईयर्स की बीएस डिग्री करनी होगी इन फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी। और ये डिग्री किसने करनी है? फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी। इसके बाद आ जाता है फार्मिंग। फार्मिंग, द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स। इसमें आप फार्म्स बनाते हैं। फार्म्स एनिमल्स के भी हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स यानी मुर्गियों के फार्म्स का तो आपको पता ही होगा। इसके बाद फ्रूट फार्म्स, फ्रूट्स के फार्म्स आप बनाते हैं। अगर आप फार्म्स बनाना चाहते हैं या इनमें वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फार्मिंग की डिग्री लेनी होगी। इन सच फार्म्स, इन फार्म्स में दे ग्रो क्रॉप्स। आप फसलें उगाएंगे, फसलें फसलें उगाएंगे और फिर उनके फार्म्स बनाएंगे। एंड रेसेस एनिमल फॉर फूड, और जानवरों, रेसेस एनिमल्स, और एनिमल्स को रखेंगे फॉर किस लिए? फूड्स के लिए, अदर प्रोडक्ट्स और इसके अलावा और भी चीज़ें। इसके लिए आपको 4 ईयर्स की बीएस डिग्री करनी होगी इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज। और स्पेसिफिक फार्मिंग जो है ना, इसमें कोर्सेज होते हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशन, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। टेक्नोलॉजी में हम ये जो जदीद चीज़ें हैं ना, उनके बारे में जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जदीद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, एग्रीकल्चर खादें बनाते हैं और मोर और बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको 4 ईयर्स की डिग्री चाहिए होगी इन बायोटेक्नोलॉजी में। आपको 4 ईयर्स की बीएस की डिग्री चाहिए होगी अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं फॉर फॉरेंसिस। और इसमें गाइस ये खासकर बॉयज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप क्राइम्स को पकड़ते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के घर में कोई चोरी हुई है तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स रह गए होंगे, फिंगरप्रिंट्स हम बायो के ज़रिए जानते हैं, तो ये भी बायो का हिस्सा है। इसके बाद चले हम इसको रीड करते हैं। फॉरेन साइंटिस्ट, इसके जो साइंटिस्ट हैं वो एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम, वो क्राइम को देखते हैं, सेंस क्रिमिनल, और क्रिमिनल की चीज़ों को देखते हैं, इन्वेस्टिगेट और अंदाज़ा लगाते हैं कि चोरी कहाँ किसने कैसे की। ये जो है ना फोरेंसिस में होता है। इट्स आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा खासकर लड़कों के लिए। एंड इसके बाद है, इसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, बीएस की डिग्री की ज़रूरत होती है। फॉरेंसिक साइंस इज नीडेड फॉर दिस। फॉरेंसिक साइंस में आपको 4 ईयर्स की बीएस की डिग्री की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट इज इसके अलावा भी कई कैरियर्स हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, मैंने बुक में से पिक ली है। कैरियर मेजर जॉब्स वेन वेटरनरी मेडिसिन।
veterinary medicines, diagnosis and treatment of disease in animal and surgery in animals. जानवरों में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उन्हों को हड्डी टूट गई हो, उनमें जितनी बीमारियां हैं, ये आप उनका इलाज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जानवरों के डॉक्टर्स। एनवायरमेंटल साइंस, इसमें आप सॉल्विंग इशू रिलेटेड पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप जो हमारी हवा में जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिलेटेड आप सॉल्यूशंस को निकालते हैं। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट्स। माइक्रो इसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे जानदार होते हैं ना, जिन्हें हम अपनी आम आंख से देख भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इसे आप समझते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। इसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग। ये जो है ना पीपल्स को प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड dietitize dietitize, what amazing word. Advice, advising on proper dietary habits to promote health। ये आपको जो है ना बताता है कि आपने किस तरह अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर करना है। इसके बाद है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में आप इम्प्रूव करते हैं, पब्लिक हेल्थ में आप इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मार्केट एंड रिसर्च। इसमें आप जो है ना तालीम, पॉलिसी पॉलिसी साजी और तहकीक के जरिए कंप्यूटर की सेहत को बेहतर बनाते हैं। सॉरी, कम्युनिटीज इसकी जो सेहत है आप उसको बेहतर बनाते हैं। एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप डिज़ाइनिंग करते हैं एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट। आप जो है ना मेडिकल की चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें आप एनालाइज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। आप कंप्यूटर का टूल करते हुए, कंप्यूटर के टूल्स का यूज़ करते हुए बायो के डाटा को एनालाइज करते हैं, बताते हैं। इसके बाद आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें आज, कि आपने अपनी लाइफ में क्या करियर डिसाइड किया है और उसके लिए आपको किस डिग्री की ज़रूरत होगी और आपको कितना टाइम लगेगा अपने करियर को, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान का हमारी ज़िंदगी से कितना बड़ा ताल्लुक़ है, इसकी अहमियत को हम जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।